हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी महाभारत की प्रमुख पात्र थी। वह पंचाली थी, 5 पांडवों की पत्नी थी, द्रुपद की पुत्री थी, अग्नि से उत्पन्न हुई थी, महाभारत युद्ध का मुख्य कारण बनी। लेकिन एक बड़ा प्रश्न है, क्या द्रौपदी का अस्तित्व केवल द्वापर युग तक सीमित था, या वो पहले भी जन्म ले चुकी थी? क्या रामायण काल में भी उनका कोई स्वरूप था? और अगर था तो वो कौन थी? क्या वह सीता थी? क्या वह कोई देवी थी, या फिर किसी श्राप और वरदान का परिणाम? आज हम इस रहस्य की परतें खोलेंगे। हिंदू धर्म के अनुसार सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, हर युग में धर्म की परीक्षा होती है और हर युग में कुछ आत्माएं बार बार जन्म लेती है। जैसे विष्णु अवतार लेते हैं, लक्ष्मी जन्म लेती है, शिव अपने रूप बदलते हैं। तो क्या यह संभव है कि द्रौपदी की आत्मा त्रेता युग में भी जन्मी हो? उत्तर है हां, लेकिन कहानी इतनी सरल नहीं है। महाभारत के कई पुराणों में उल्लेख मिलता है कि द्रौपदी केवल मानव नहीं थी, वो थी देवी लक्ष्मी का अंश, अग्नि की संतान, धर्म की स्थापना का साधन, अधर्म के विनाश का माध्यम। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात आती है। त्रेता युग में देवी लक्ष्मी ने जन्म लिया था सीता के रूप में। तो क्या यह संभव है कि द्रौपदी और सीता एक ही आत्मा के 2 अवतार हों? कुछ ग्रंथों में उल्लेख है, एक बार देवी पार्वती ने लक्ष्मी से कहा, तुम हर युग में धर्म की परीक्षा बनोगी। कहा जाता है कि त्रेता युग में सीता के रूप में उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और द्वापर में द्रौपदी के रूप में उन्हें सभा में अपमान सहना पड़ा। दोनों बार स्त्री की मर्यादा की परीक्षा हुई, धर्म संकट में पड़ा और अंत में अधर्म का विनाश हुआ। यह कहानी और गहरी हो जाती है। रामायण में एक पात्र आती है वेदवती। वेदवती एक तपस्विनी थी जिन्हें रावण ने अपमानित करने की कोशिश की। उन्होंने अग्नि में कूदकर प्रतिज्ञा की, मैं अगले जन्म में तेरे विनाश का कारण बनूंगी। कुछ कथाओं के अनुसार वही वेदवती सीता बनी और कुछ परंपराओं के अनुसार वही आत्मा द्रौपदी बनी। अगर यह सत्य है तो द्रौपदी का संबंध सीधे रामायण से जुड़ जाता है। एक बड़ा प्रश्न है, द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? कुछ ग्रंथों में उल्लेख है, पूर्व जन्म में उन्होंने शिव से 5 गुणों वाला पति मांगा। शिव ने कहा, तुम्हें 5 पति मिलेंगे। लेकिन यह पूर्व जन्म कौन सा था? कुछ मानते हैं वो जन्म त्रेता युग में था, यानी रामायण काल में। त्रेता युग में शक्ति का रूप, सीता द्वापर में शक्ति का रूप, द्रौपदी दोनों ही स्त्री शक्ति का प्रतीक, मर्यादा की परीक्षा, अधर्म के विरुद्ध युद्ध का कारण। तो क्या यह कहा जा सकता है द्रौपदी रामायण में सीता थी, या वो वेदवती थी, या देवी लक्ष्मी का अंश? लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ ग्रंथ ये भी कहते हैं द्रौपदी रामायण में सीता नहीं थी, बल्कि सीता के एक छाया रूप का संबंध उनसे था। रामायण में एक कम चर्चित लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र मिलती है, वेदवती। वेदवती एक तपस्विनी थी। उनका जन्म विष्णु को पति रूप में पाने के लिए हुआ था। वो हिमालय में तप कर रही थी। एक दिन रावण वहां पहुंचा। रावण ने उनके सौंदर्य को देखकर उन्हें बलपूर्वक छूने का प्रयास किया। वेदवती ने उसे शाप दिया, हे रावण, मैं अगले जन्म में तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। और वो अग्नि में प्रवेश कर गई। कई पुराणों के अनुसार वेदवती ने अगला जन्म लिया सीता के रूप में। अब यहां एक अद्भुत रहस्य सामने आता है।
जब रावण सीता का हरण करता है तो असली सीता अग्नि में सुरक्षित रख दी जाती है और रावण जिसे ले जाता है वो छाया सीता होती है। ये कथा कुछ रामायण परंपराओं में मिलती है। तो प्रश्न उठता है, अगर असली सीता अग्नि में सुरक्षित थी तो छाया सीता कौन थी? द्रौपदी का जन्म हुआ यज्ञ अग्नि से, वो थी द्रौपदी। अब ध्यान दीजिए, वैदती अग्नि में समाई, सीता अग्नि परीक्षा से गुजरी, छाया सीता अग्नि में सुरक्षित रही, द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुई। क्या यह मात्र संयोग है या ये आत्मा का अग्नि से संबंध है? कुछ प्राचीन कथाओं में उल्लेख है, छाया सीता ने अग्नि में रहने के दौरान प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं भी धर्म की स्थापना में भूमिका निभाना चाहती हूं। उन्हें वरदान मिला, अगले युग में तुम जन्म लोगी और एक ऐसे युद्ध का कारण बनोगी जो अधर्म का अंत करेगा। द्वापर युग में यही आत्मा जन्म लेती है द्रौपदी के रूप में। अब सबसे बड़ा प्रश्न, द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? एक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो वीर हो, जो धर्मात्मा हो, जो शक्तिशाली हो, जो सुंदर हो, जो बुद्धिमान हो। शिव ने कहा, तुमने 5 बार मांगा है, इसलिए अगले जन्म में तुम्हें 5 पति मिलेंगे। कुछ विद्वान मानते हैं ये प्रार्थना उन्होंने त्रेता युग में की थी, यानी रामायण काल में। त्रेता युग द्वापर युग सीता का हरण, द्रौपदी का चिरहरण, वन वासपति की परीक्षाप्तियों की परीक्षा, युद्ध का कारण अग्नि, परीक्षाग्नि, जन्म दोनों ही स्त्रियां युद्ध की वजह बनी, लेकिन स्वेच्छा से नहीं बल्कि अधर्म के कारण। विष्णु के अवतार त्रेता युग, राम द्वापर युग, कृष्ण दोनों युगों में लक्ष्मी भी अवतरित होती है। त्रेता युग में सीता, द्वापर युग में कुछ मानते हैं रुक्मिणी, लेकिन कुछ परंपराओं में द्रौपदी को भी लक्ष्मी अंश कहा गया है। अगर ऐसा है तो द्रौपदी की आत्मा त्रेता युग से ही जुड़ी हुई है। कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, द्रौपदी वास्तव में वैदती और छाया सीता का संयुक्त कर्म परिणाम थी। वैदती का श्राप, सीता की परीक्षा और छाया सीता का वरदान, तीनों मिलकर द्वापर में द्रौपदी के रूप में प्रकट हुए। इसलिए द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ और उनका जीवन भी अग्नि की तरह तेजस्वी था। महाभारत में द्रौपदी को केवल एक राजकुमारी या पत्नी के रूप में नहीं देखा गया। कई पुराणों में उल्लेख है वो आदि शक्ति का अंश थी। जिस प्रकार त्रेता युग में शक्ति का रूप थी, सीता द्वापर युग में शक्ति का रूप थी। द्रौपदी दोनों ही युगों में स्त्री अपमानित हुई, धर्म संकट में पड़ा, युद्ध हुआ, अधर्म नष्ट हुआ। क्या यह संयोग है या शक्ति का योजनाबद्ध अवतरण? द्रौपदी के 5 पति थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। लेकिन ध्यान दे, पांडव सामान्य मनुष्य नहीं थे, वे देवताओं के अंश थे। पांडव देवता युधिष्ठिर, धर्मराज, भीम, वायु, अर्जुन, इंद्रन, कुलश्विनी कुमार सह देवश्विनी कुमार। अब एक गहरा प्रश्न, अगर द्रौपदी शक्ति थी तो क्या 5 देवताओं के अंश उन्हें इसलिए मिले क्योंकि वो स्वयं दिव्य थी? एक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव, उन्होंने 5 बार कहा, मुझे ऐसा पति चाहिए जो हर बार अलग गुण मांगे। शिव ने कहा, तुमने 5 बार मांगा है, इसलिए अगले जन्म में तुम्हें 5 पति मिलेंगे। अब विद्वानों का एक मत है, यह प्रार्थना त्रेता युग में हुई थी, यानी रामायण काल में। अगर ऐसा है तो द्रौपदी की आत्मा
रामायण काल में जीवित थी। त्रेता युग में राम अधर्म के विरुद्ध लड़े। द्वापर युग में कृष्ण अधर्म के विरुद्ध लड़े। दोनों युगों में स्त्री अपमानित हुई, वनवास हुआ, युद्ध हुआ, राक्षस अधर्मी नष्ट हुए। ऐसा लगता है जैसे एक अधूरा कर्म दूसरे युग में पूरा हुआ। कुछ परंपराएं कहती है रावण का अहंकार त्रेता युग में पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। उसका कर्म द्वापर युग में दुर्योधन जैसे पात्रों में प्रकट हुआ। अब ध्यान दे, रावण ने सीता का अपमान किया, दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया। दोनों बार स्त्री अपमान का परिणाम महायुद्ध बना। क्या यह कर्म का दोहराव था? द्रौपदी का जन्म हुआ यज्ञ अग्नि से। यह साधारण जन्म नहीं था। अग्नि शुद्धि का प्रतीक, कर्म भस्म करने वाला, शक्ति का माध्यम। सीता भी अग्नि से जुड़ी थी। अग्नि परीक्षा, वैदती भी अग्नि में समाई। ये अग्नि का सूत्र तीनों को जोड़ता है। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है द्रौपदी को दक्षिण भारत में द्रौपदी अम्मन के रूप में पूजा जाता है। वो दुर्गा का अंश मानी जाती है। दुर्गा अगर ऐसा है तो त्रेता युग में शक्ति सीता के रूप में और द्वापर में द्रौपदी के रूप में आई। त्रेता युग में सीता का हरण हुआ, उनकी अग्नि परीक्षा हुई, उनकी मर्यादा पर प्रश्न उठे। द्वापर युग में द्रौपदी का चिरहरण हुआ, सभा में अपमान हुआ, उनकी मर्यादा पर प्रश्न उठे। ध्यान दीजिए, दोनों बार स्त्री निर्दोष थी। दोष पुरुषों के अहंकार का था, परिणाम महायुद्ध था। क्या यह केवल कहानी है या कर्म का चक्र? त्रेता युग में राम, द्वापर युग में कृष्ण, दोनों विष्णु के अवतार। अब सोचिए, यदि विष्णु हर युग में अवतरित होते हैं तो क्या लक्ष्मी भी हर युग में अवतरित नहीं होंगी? त्रेता युग सीता, द्वापर क्या द्रौपदी? कुछ परंपराएं कहती है द्रौपदी लक्ष्मी नहीं थी बल्कि शक्ति का अंश थी। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं वो लक्ष्मी शक्ति का संयुक्त अंश थी। त्रेता युग में सीता ने अग्नि परीक्षा दी, फिर भी लोक ने उन पर प्रश्न उठाए। उन्हें वन में भेजा गया, ये परीक्षा अधूरी रही। द्वापर युग में द्रौपदी ने सभा में अपमान सहा, लेकिन इस बार उन्होंने चुप नहीं सहा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जब तक दुर्योधन और दुशासन का रक्त नहीं बहेगा मैं बाल नहीं बांधूंगी। यहां अंतर है, सीता ने धैर्य धारण किया, द्रौपदी ने प्रतिकार किया। क्या यह आत्मा की प्रगति थी? विष्णु का कार्य है धर्म की रक्षा। त्रेता युग में अधर्म था रावण, द्वापर में अधर्म था कौरवों का अहंकार। दोनों बार स्त्री अपमान हुआ, युद्ध हुआ, अधर्म नष्ट हुआ। ऐसा लगता है जैसे एक ही योजना दो युगों में पूरी हुई। कुछ कथाओं में मिलता है जब असली सीता अग्नि में सुरक्षित थी तो छाया सीता ने रावण के साथ समय बिताया। उस छाया रूप ने अपमान सहा। कहा जाता है उसी अपमान का प्रतिशोध द्वापर युग में द्रौपदी के रूप में लिया गया। ये कथा सभी ग्रंथों में नहीं मिलती, लेकिन लोक कथाओं में प्रसिद्ध है। सीधा उत्तर, शास्त्रों में स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि द्रौपदी सीता, लेकिन कुछ परंपराएं संकेत देती है। वैदती सीता, छाया सीता, अग्नि संबंध द्रौपदी। इससे यह संभावना बनती है कि द्रौपदी की आत्मा त्रेता युग की घटनाओं से जुड़ी हुई थी। यहां एक गहरा दार्शनिक बिंदु आता है। हिंदू धर्म में आत्मा पुनर्जन्म लेती है, लेकिन हर जन्म का उद्देश्य अलग होता है। त्रेता युग में सीता धैर्य की परीक्षा थी, द्वापर युग में द्रौपदी प्रतिशोध की ज्वाला थी। दोनों भूमिकाएं अलग थी।
इसलिए ये अधिक संभव है कि दोनों एक ही आत्मा नहीं बल्कि एक ही कर्म सिद्धांत की दो अवस्थाएं थी। वेदवती, उनका श्राप, मैं अगले जन्म में तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। त्रेता युग में रावण का विनाश हुआ, लेकिन रावण का अहंकार वो पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। द्वापर युग में अहंकार फिर प्रकट हुआ दुर्योधन के रूप में, और उसका विनाश हुआ द्रौपदी के अपमान के कारण। यह कर्म की निरंतरता हो सकती है। राम और कृष्ण दोनों विष्णु के अवतार, दोनों युगों में स्त्री अपमान हुआ, धर्म संकट में पड़ा, युद्ध हुआ, अधर्म नष्ट हुआ। ऐसा लगता है जैसे त्रेता युग में शुरू हुआ एक पाठ द्वापर में पूरा हुआ, और कृष्ण दोनों विष्णु के अवतार, दोनों युगों में स्त्री अपमान हुआ, धर्म संकट में पड़ा, युद्ध हुआ, अधर्म नष्ट हुआ। ऐसा लगता है जैसे त्रेता युग में शुरू हुआ एक पाठ द्वापर में पूरा हुआ। तो अब प्रश्न का उत्तर, रामायण के समय द्रौपदी कौन थी? सबसे संतुलित उत्तर यह है, द्रौपदी रामायण काल में सीधे रूप से उपस्थित नहीं थी, लेकिन उनकी आत्मा का कर्म, अग्नि से जुड़ा तत्व, वेदवती का श्राप, शक्ति का अंश, इन सब का संबंध त्रेता युग से था। इसलिए कहा जा सकता है द्रौपदी रामायण में सीता नहीं, लेकिन सीता की लीला का विस्तार थी। शायद द्रौपदी कोई एक स्त्री नहीं थी, शायद वो हर उस स्त्री की आवाज थी जो अपमान सहती है। त्रेता युग में वो सीता थी, धैर्य का प्रतीक। द्वापर में वो द्रौपदी बनी, प्रतिकार का प्रतीक। और हर युग में वो शक्ति बनकर आती है जब भी धर्म संकट में पड़ता है। रामायण और महाभारत दो अलग कहानियां नहीं हैं, वे एक ही धर्म यात्रा के दो अध्याय हैं। और द्रौपदी वो केवल पात्र नहीं थी, वो प्रश्न थी, वो चेतावनी थी, वो अग्नि थी, वो धर्म की परीक्षा थी।